चीन ने 60,000 अपने सैनिक उत्तरी लद्दाख की LAC पर खड़े कर दिए हैं। भाजपा की मोदी सरकार ही दे सकती है। आप और मेरे पास इसका जवाब नहीं है जो सेना का जवान हमसे मांग रहा है। क्यों अभी तक हमारे सेना के जवानों को यहाँ तो नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भेजा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए बुलेट प्रूफ पूरी तरह से सुरक्षित VVIP 2 जहाज 8,500 करोड़ के, जी हाँ 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए तो खरीद लिया। जवान मरने से नहीं डरता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जवान मरने से नहीं डरता, पर आप, हम और जवान नहीं चाहते कि वो किसी हादसे का शिकार हो जाए, किसी की लापरवाही से हादसे का शिकार हो जाए। वो नहीं चाहते कि वो एक तरफा लड़ाई, एक बार नहीं 3 बार हो चुकी है। भूल गए हो तो याद दिलाती हूँ। याद है पठानकोट में हमारी एयर बेस पर अचानक पीठ पे हमला किया गया और हमारे जवान शहीद हुए। अचानक क्या कर रहा था हमारा खुफिया विभाग, हमारी एजेंसियां कि हमारी ही सरहद, हमारी ही पठानकोट में घुस के एक तरफा वार हुआ था। उसके बाद पुलवामा में फिर हमने देखा, पुलवामा में भी आज तक नहीं मालूम है कि किसने बताया था कि इस गाड़ियों के, सेना के गाड़ियों के काफिलों में एक गाड़ी NBP नॉन बुलेट प्रूफ है। कौन सी गाड़ी, ये किसने बताया, नहीं पता लगा। 350 किलो RDX लेकर वो एक आदमी उस गाड़ी से टकराता है और 40 जवान हमारे एक तरफा, कोई युद्ध नहीं हो रहा था, एक तरफा शहीद हो गए। जवान ये नहीं चाहता है। तीसरी याद दिलाती हूँ, गलवान वैली लद्दाख के अंदर फिर वही हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। कोई युद्ध नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, अचानक से पीठ पर वार किया गया, निहत्थे थे हमारे जवान। तीसरा ही हादसा था, लेकिन सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। यही बार बार ये सेना के जवान अपने वीडियो में बता रहे हैं कि क्यों हमारी जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है, क्यों हमें नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भेजा जा रहा है, क्यों सरकार बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमारे जवानों के लिए नहीं खरीद रही। ये सवालों के जवाब कौन देगा? ये तो केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार ही दे सकती है। आप और मेरे पास इसका जवाब नहीं है जो सेना का जवान हमसे मांग रहा है। और मुझे लगता है हम उन सेना के जवानों की आवाज बनकर हमें बोलना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात आपको फिर बता रही हूं, पार्लियामेंट का सत्र खत्म हुआ। इस पार्लियामेंट के अंदर CAG की ऑडिट की रिपोर्ट पेश की गई। पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी के सामने ये रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर सर्दियां शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तक सेना के जवानों के लिए जो व्यवस्था करी जानी चाहिए थी, जो चीजें खरीदी जानी चाहिए थी, जैसे कि उनके लिए गर्म कपड़े, जैकेट्स, दस्ताने, जूते, उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर अभी तक नहीं खरीदे गए हैं। खरीद में देरी का खुलासा CAG की रिपोर्ट में किया गया और PSC ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार से लोकसभा के स्पीकर को लिखित में दिया है कि हम लद्दाख का दौरा करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये जो CAG की रिपोर्ट है वो सच है या झूठ है। क्यों खरीद में देरी हुई है, क्यों अभी तक हमारे सेना के जवानों को यहाँ तो नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भेजा जा रहा है और जवान बुलेट प्रूफ गाड़ियां मांग रहे हैं। जिसको गर्म कपड़े नहीं मिले, जिन जवानों को, जिनको जैकेट, दस्ताने, जूते, उपकरण, ऑक्सीजन के सिलेंडर अभी तक नहीं मिले, क्या उम्मीद करें कि हमारी सरकार उन्हें हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देगी? कैसे उम्मीद करें? और वहीं पर दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए बुलेट प्रूफ पूरी तरह से सुरक्षित VVIP 2 जहाज 8,500 करोड़ के, जी हाँ 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए तो खरीद लिया है। अपना ऐशो आराम, अपनी सुख, अपनी सुविधा में कोई कोताही नहीं, तब पैसे की कोई कमी नहीं। 8,500 के 2 VVIP जहाज खरीद लिए अपने घूमने के लिए, लेकिन सेना के जवानों के लिए जो जरूरी चीजें हैं खरीद में देरी, कोई जवाब नहीं है। और वहीं पर तीसरी चीज मैं अब आपको बता रही हूं। अभी 2 दिन पहले टोक्यो में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री मिले। चीन की विस्तारवादी जो नीति है,
जिस तरह से वो चुनौती दे रहा है, इसके ऊपर बात हुई। और इस बातचीत में अमेरिका के जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने भारत को बताया कि उनकी अपनी जानकारी जो है, सैटेलाइट इमेजेस, काफ़ी उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। उन्होंने हमें बताया, हमारे विदेश मंत्री को बताया, एस जयशंकर जी को, कि चीन ने 60,000 अपने सैनिक उत्तरी लद्दाख की LAC पर खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने बताया है, भारत के विदेश मंत्री को बताया। जरूर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बता दिया होगा, जो ये कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। उन्हें बताने की जरूरत है कि 60,000 चीनी सैनिक हमारी LAC पर इस समय खड़े हैं। ये बात अमेरिका आपको बता रहा है, लेकिन आप देश को नहीं बता रहे, आप देश को धोखे में रख रहे हैं। ये जो भारत माता की जय और एक जवान जब शहीद होता है, माफी चाहूंगी, अगर आप आज नहीं बोल रहे तो आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जवानों की शहादत पे तिरंगे झंडे लेकर भारत माता की जय और उनके पीछे काफिले में निकलना, अगर आप अब चुप होते हैं, उनकी आवाज़ जो आपको वीडियो शेयर करके वो जवान बता रहे हैं नहीं उठाते, तो आप ढोंग कर रहे हैं, मैं ढोंग कर रही हूँ, हम लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, अगर हम खामोश रहते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।